नमस्ते। मकर राशि एक ऐसा चिन्ह है जो पेशेवर जीवन, करियर और कर्मवादी पर अधिक केंद्रित है। मकर राशि ऐसा चिन्ह नहीं है जो घर के अंदर रहकर खुश रहेगी। मकर राशि एक ऐसा चिन्ह है जो कहता है चलो बाहर चलते हैं और कुछ करते हैं। तो मूल रूप से यह अधिक क्रियाशील है और यही कारण है कि यह काल पुरुष कुंडली में 10वें घर का संकेत देता है। तो जब भी मकर राशि में कोई नकारात्मक ग्रह होते हैं, जब मकर राशि प्रभावित होती है या किसी बुरे घर में पड़ती है, तो आपके करियर में कठिनाई होती है। यही कारण है कि मकर राशि एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि यह सीधे आपके पेशेवर सफलता से जुड़ी हुई है। और मकर राशि का स्वामी कौन है? यह वास्तव में भगवान शनि है। 21 जनवरी को शनि अमावस्या है। यह एक बहुत खास और महत्वपूर्ण और विशेष रूप से विशेष दिन है, क्योंकि यह शनिवार है और शनिवार को यह अमावस्या है, यानी अमावस्या का दिन या नए चांद का दिन। इसलिए शनि अमावस्या एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान हनुमान और भगवान शनिदेव की पूजा करते हुए कुछ अनुष्ठान करना चाहिए। और यदि आपके लिए संभव हो तो आपको शनि अमावस्या पर उपवास भी करना चाहिए। और आज का विषय श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा है और श्रवण मकर राशि में आता है। वास्तव में श्रवण एकमात्र नक्षत्र है जो मकर राशि में पूरी तरह से है, क्योंकि धनिष्ठा का एक छोटा हिस्सा कुंभ राशि में आता है और उत्तराषाढ़ा का एक छोटा हिस्सा धनु राशि में भी आता है, लेकिन श्रवण पूरी तरह से मकर राशि में है। तो यदि आप श्रवण में जन्मे हैं, यदि आपके चंद्रमा श्रवण में हैं, तो आप पूर्ण मकर हैं, एक पक्का मकर व्यक्ति। और जैसा कि मैंने कहा, मकर राशि जीवन के पेशेवर पक्ष पर अधिक केंद्रित है। और जब श्रवण की बात आती है तो यह सबसे सुंदर नक्षत्रों में से एक है। यह अत्यधिक भक्तिपूर्ण है। भगवान की प्रशंसा करना, भगवान की प्रशंसा में गाना। श्रवण नक्षत्र में एक विशेष मिठास है। जो व्यक्ति श्रवण में चंद्रमा के साथ जन्मा है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने के लिए आपको केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, और वह है भक्ति। और यही संत नीनेश्वर चांगदेव से कहते हैं। चांगदेव एक महान तपस्वी हैं। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक बहुत तप किया है और फिर भी वह पूरी तरह से खाली हैं। और फिर संत नैनेश्वर चांगदेव से कहते हैं कि आप अभी भी खाली हैं, क्योंकि आपके भीतर भक्ति नहीं है। और इसी तरह चांगदेव संत नैनेश्वर के चरणों में गिर पड़ते हैं, और तभी संत नैनेश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और इसी तरह चांगदेव अंततः भक्ति श्रद्धा का महत्व समझते हैं।
ऐसी भक्ति सदा चंद्रमा नक्षत्र में पाई जाती है, चाहे वह रोहिणी हो, चाहे वह श्रवण हो, या चाहे वह गुरु हो, क्योंकि ये तीनों नक्षत्र चंद्रमा द्वारा शासित हैं। और जहाँ भी चंद्रमा होता है वहाँ हमेशा यह अद्भुत मिठास होती है। वहाँ हमेशा एक प्रकार की धुन होती है, एक गीत होता है जिसे आप वास्तव में रोमांस भी कह सकते हैं। तो यह एक सुंदर श्रवण नक्षत्र है और इस पॉडकास्ट में मैंने श्रवण नक्षत्र पर संक्षेप में सुनने के लिए विस्तार से सिखाया है। हालांकि शुरू करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण कहानी साझा करना चाहता हूं। एक महान सूफी संत थे और वह बूढ़े हो गए थे। तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा, आपने अपने गुरु को कैसे पाया? आपने अपने मास्टर को कैसे पाया? और सूफी संत ने कहा, जब मैं युवा था मैंने हिमालय की तलहटी में यात्रा की और हिमालय की तलहटी में मैंने अपने मास्टर को पाया और मैं उसके पास गया, मैंने उसके सामने झुकाया, लेकिन उसने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने अपने गुरु को पा लिया था और इसलिए मैं उस आश्रम में रहा। मैंने गुरु की सेवा की और गुरु कभी कभी भी मेरी ओर ध्यान नहीं देते थे। वह हमेशा मुझे नज़रअंदाज करते थे। लेकिन कई लोग आते थे, वह सभी से बात करते थे, लेकिन वह हमेशा मुझे नज़रअंदाज करते थे। लेकिन मैं उसकी सर्वव्यापकता में रहकर खुश था, इसीलिए मैं उसकी सेवा करता था। मैं फर्श को झाड़ता था, मैं खाना बनाता था और फिर 1 साल बाद एक दिन उसने बस मुझे देखा, बस एक नज़र, और उस एक नज़र में इतना इतना प्यार था कि वह मेरे लिए एक और साल जारी रखने के लिए काफ़ी था। और 2 साल बाद एक शाम उसने मुझे देखा और मुस्कुराया और उसकी मुस्कान इतनी मीठी थी। मैं बहुत खुश था। मेरे पास व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं थे और मैं बस उसकी सेवा करता रहा। और एक और साल बाद एक रात वह आया और मैं सोने वाला था। वह मेरे पास आया, उसने मेरे माथे पर किस किया और उसने कहा, रहीम, तुम तैयार हो और तुम्हें जाना चाहिए। और इसलिए जब उसने कहा कि तुम तैयार हो, मैंने उसकी सलाह का पालन किया। भारी मन से मैंने उसके सामने झुककर उसके आशीर्वाद लिए और अपनी यात्रा शुरू की। और इस तरह मेरी यात्रा शुरू हुई। और चूंकि उसने कहा कि तुम तैयार हो, मुझे तैयार होना चाहिए। और इस तरह मैं अपने गुरु से मिला केवल 3 बार। पहली बार उसने बस मेरी ओर देखा, दूसरी बार उसने मुस्कुराया और तीसरी बार वह आया। उसने मेरे माथे पर किस किया और कहा, रहीम, तुम तैयार हो। यह कहानी क्योंकि छात्र कई वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकता। छात्र जल्दी में होता है, लेकिन शिष्य इंतजार कर सकता है। भक्त इंतजार कर सकता है। वह सदियों तक इंतजार कर सकता है क्योंकि वह जल्दी में नहीं है। और तुम जानते हो कि वह जल्दी में क्यों नहीं है, क्योंकि वह समर्पित है। यह समर्पण है जो उसे आगे बढ़ाता है। यह समर्पण है जो उसे प्रेरित करता है। और इसलिए एक शिष्य उम्र भर इंतजार कर सकता है। एक शिष्य, एक सच्चा शिष्य कभी कभी भी जल्दी में नहीं होता।
एक सच्चे शिष्य का कोई लक्ष्य, कोई एजेंडा नहीं होता। वह बस गुरु की सर्वव्यापी उपस्थिति में रहकर खुश होता है। और ये सुंदरता आपको श्रवण नक्षत्र में मिलेगी। और यही कारण है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से श्रवण नक्षत्र बहुत पसंद है। हमेशा याद रखें, नक्षत्र सुंदर है, लेकिन चार्ट, समग्र जन्म चार्ट में भी एक निश्चित गुणवत्ता होनी चाहिए। आप देखिए, इसमें एक निश्चित गहराई की समझ होनी चाहिए। एक सस्ते कुंडली में नक्षत्र उस प्रकार के परिणाम नहीं दे सकता जो एक गुणवत्ता वाले कुंडली में दे सकता है। आप देखिए, यह एक गहरा विषय है। मैं निश्चित रूप से इस एक वीडियो में सब कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल मैं इस श्रवण नक्षत्र पर बात करूंगा। एक सुंदर नक्षत्र जो भक्ति, प्रेम और मिठास से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रवण हमारे गैलेक्सी का अच्छा लड़का है। इस नक्षत्र में इतनी अच्छाई है कि शायद एक पूरी किताब इस सुंदर नक्षत्र के महान ज्ञान, बुद्धिमत्ता और अच्छे गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। श्रवण का नक्षत्र, श्रवण चंद्रमा और शनि के पवित्र संयोग का प्रतीक है। चंद्रमा श्रवण का संकेत दे रहा है, जबकि शनि मकर राशि पर शासन करता है और श्रवण मकर राशि में आता है। स्वामी विवेकानंद के पास यह सुंदर संयोग था, चंद्रमा शनि का संयोग, और कई प्रबुद्ध बीइंग्स के पास भी शनि चंद्रमा का संयोग था। कई ज्ञानी पुरुष जैसे ज्योतिषी वी रामन भी शनि चंद्रमा के संयोग के साथ जन्मे थे। जिमी कार्टर, ओशो राजनीश और जॉर्ज क्लूनी भी चंद्रमा शनि के संयोग के साथ जन्मे थे। श्रवण नक्षत्र में शनि चंद्रमा के संयोग का सार है। जब आपकी जन्म कुंडली में सभी ग्रह सकारात्मक रूप से स्थित होते हैं तो शनि चंद्रमा का संयोग अद्भुत काम करता है, अर्थात अच्छे उपयुक्त राशियों और कुंडलियों में श्रवण में चंद्रमा राजनीति या सामाजिक कार्य से कुछ संबंध लाता है। या तो व्यक्ति समाज की सेवा की ओर झुकाव रखता है या राजनीति में सक्रिय भागीदारी लेना चाहता है। श्रवण में चंद्रमा एक जन्मजात राजनीतिज्ञ है। कुछ मामलों में श्रवण में चंद्रमा केवल शक्ति, प्रतिष्ठा और धन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। इस स्थिति वाले नेटिव्स निर्णय लेने में अच्छे होते हैं। हमेशा याद रखें, अपने दुश्मनों से नफरत न करें। अपने दुश्मनों से नफरत न करें, आपके निर्णय को प्रभावित करता है। यदि कुंडली राहु की ओर झुक रही है, अर्थात यदि आपके कुंडली में राहु बहुत शक्तिशाली है और आपका चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, तो महत्वाकांक्षा आपको प्रेरित करती है। और इसलिए कई बार ऐसे कुंडली वाले लोग जो स्वभाव से राहुवादी होते हैं, ऐसे लोग अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, और यह महत्वाकांक्षा ही है जो एक दिन उनके अवसाद और पतन का कारण बन जाती है। क्योंकि महत्वाकांक्षा जहर की एक बोतल है, लेकिन बोतल पर लिखा होता है कि यह जहर है शुद्ध अमृत। हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति अमर होना चाहता है, वह कभी मरना नहीं चाहता, वह हमेशा जीना चाहता है। पुराने समय में कई राजाओं और रानियों ने कभी न मरने की यह इच्छा रखी ताकि
वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को जारी रख सकें। ऐसे ही एक मूर्ख थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। वह कुछ ऐसा खोजने में था जो उसे अमर बना सके। जब कोई व्यक्ति जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कुछ खोजता है तो वह उसे पाता है। वह एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने खोजा और एक बार वह उस गुफा में पहुंचा जहां कुछ ज्ञानी ने उसे बताया था, यदि तुम उस गुफा का पानी पीते हो तो गुफा में एक धारा है, तुम अमर हो जाओगे। अलेक्जेंडर जरूर मूर्ख रहा होगा। सभी अलेक्जेंडर मूर्ख होते हैं, अन्यथा उसे ज्ञानी से पूछना चाहिए था कि क्या उसने उस धारा से पानी पिया था। उसने नहीं पूछा, वह इतनी जल्दी में था, और कौन जानता है कि क्या वह गुफा तक पहुंचने से पहले मर जाता। इसलिए वह जल्दी में था। वह गुफा में पहुंचा। अंदर वह बहुत खुश था। वहां का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था। उसने कभी इतना साफ पानी नहीं देखा था, और वह पानी पीने वाला था जब गुफा में बैठे एक दल ने कहा, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैंने किया है और मैं दुखी हूं। अलेक्जेंडर ने कौवे की ओर देखा और कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुमने पिया है और क्या दुख है? उसने कहा, अब मैं मर नहीं सकता और मैं मरना चाहता हूं। सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने जान लिया है कि जीवन क्या दे सकता है। मैंने प्यार को जाना है और मैं इससे बाहर निकल आया हूं, और मैंने सफलता को जाना है। मैं कौवों का राजा था और अब मैं थक गया हूं, और मैंने सब कुछ जाना है जो जाना जा सकता है। और जिन लोगों को मैं जानता था वे सब मर चुके हैं। वे आराम करने के लिए चले गए हैं और मैं आराम नहीं कर सकता। मैंने आत्महत्या करने के लिए सभी प्रयास किए हैं, लेकिन सब कुछ विफल हो जाता है। मैं नहीं मर सकता क्योंकि मैंने इस शापित गुफा से पानी पिया है। बेहतर है कि कोई इसके बारे में न जाने। पीने से पहले तुम मेरी स्थिति पर ध्यान करो और फिर तुम पी सकते हो। कहा जाता है अलेक्जेंडर ने पहली बार इसके बारे में सोचा और उस गुफा और उस धारा से पानी पिए बिना लौट आया। जीवन अस्तित्व में है क्योंकि विपरीत और विरोधाभास मौजूद है। सुबह और रात, जीवन और मृत्यु, सैडनेस और खुशी, पुरुष और महिला, सकारात्मक और नकारात्मक। वास्तव में जब सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों को जोड़ा जाता है तो बिजली भी उत्पन्न होती है। इसलिए मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है जितना कि जन्म है। अगर मृत्यु नहीं है तो जीवन बस असहनीय होगा। अगर इसका कोई विपरीत नहीं है तो प्रेम असहनीय होगा। अगर आप अपने प्रिय से अलग नहीं हो सकते तो यह असहनीय होगा। पूरा मामला इतना नीरस हो जाएगा कि बोरियत पैदा होगी। जीवन विपरीतों के साथ अस्तित्व में है। यही वजह है कि यह इतना दिलचस्प है। लेकिन महत्वाकांक्षी पुरुष और महत्वाकांक्षी महिलाएं इसे नहीं समझ सकती। जैसे कि अलेक्जेंडर, उसने केवल तब समझा जब चतुर दल ने उसे जागरूक किया। उसे अमृता के कई नुकसानों के बारे में जागरूक किया। श्रवण नक्षत्र का देवता भगवान विष्णु है। वास्तव में यह भगवान विष्णु का सबसे पसंदीदा नक्षत्र है। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि गुरु मकर राशि में और वह भी श्रवण नक्षत्र में क्यों कमजोर होता है? उत्तर सरल है। उत्तर सरल है मेरे दोस्तों, उत्तर सरल है। गुरु चेतना है और चेतना को महत्वाकांक्षी स्वभाव पसंद नहीं होता। चूंकि श्रवण की प्रकृति महत्वाकांक्षी है, गुरु श्रवण में रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि गुरु संतोष को पसंद करता है और राशि इसके ठीक विपरीत है। मकर के लिए श्रवण कर्क पुष्य है, जिसमें गुरु को शांति मिलती है कर्क के निवास में। इसलिए गुरु उच्च होता है, जबकि मकर के महत्वाकांक्षी
मैदान में गुरु निष्क्रिय हो जाता है। श्रवण नक्षत्र का पवित्र वृक्ष कंगन फूल का वृक्ष है। इस वृक्ष के फूल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार मदर फूल या कंगन फूल भगवान शिव को बहुत पसंद है, इसलिए कंगन फूल और इसकी माला भगवान शिव को शांति, समृद्धि और समाज में स्थिरता के लिए अर्पित की जाती है। कंगन फूल 9 ज्योतिषीय वृक्षों में से एक है जिसे नवग्रह वृक्ष कहा जाता है। नीले रंग का कंगन फूल वास्तव में भगवान शिव का पसंदीदा है। थाईलैंड में इन फूलों का उपयोग कई त्योहारों के अवसरों पर किया जाता है। इन सुंदर कंगन फूलों को दुनिया भर के कई शाही परिवारों द्वारा पसंद किया गया था, क्योंकि इन्हें शाही प्रतीक माना जाता है। जबकि श्रवण में चंद्रमा की यह स्थिति करियर में महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत अच्छी है, फिर भी जातक को अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि महत्वाकांक्षा परिवार को नष्ट कर सकती है। महत्वाकांक्षा उनके शांति को नष्ट कर सकती है और उनकी संपत्ति नष्ट कर सकती है। उनके जीवन में प्रेम और रोमांस की संभावना को समाप्त कर देती है। हमेशा अपने जीवन को संतुलित रखना याद रखें जीवन विश्राम और गति के बीच का संतुलन है। लाओ त्जु कहते हैं, बहुत अधिक ही एकमात्र पाप है। अपनी महत्वाकांक्षी स्वभाव को नियंत्रित करना याद रखें और फिर सब कुछ ठीक होगा। जय श्री गणेश, जय गुरु। बूम गम नमः एयुम गम गणपतये नमः एयुम गम गणपतये नमः।